मानसी प्लीज गो अहेड, आप बता रहे थे आप कैसे अपने फादर के लिए सिलेंडर्स रिफिल कराने की कोशिश कर रहे थे. कैन वी अनम्यूट हिमांशी प्लीज एंड लेट हर स्पीक. हाँ बोल. मैम हमने सिलेंडर करवाया लेकिन नहीं हुआ, हाई फ्लो ऑक्सीजन पे पापा को डाला उन्होंने. देन उन्होंने जब पापा को डाला, आई थॉट कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, विमेन्स हॉस्पिटल जो नेहरू नगर में है, माय डैड इज इन सेफ हैंड्स. और उसी रात को मेरी मम्मा की तबीयत खराब हो गई, हम उनको एलएनजेपी नेक्स्ट डे हमने उनको एडमिट कराया. जस्ट मैंने अभी उनको एडमिट ही कराया था, इतनी देर में पापा का व्हाट्सएप, आई हैव दैट चैट विद मी. हिज लास्ट मैसेज वाज कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का कुछ इश्यू हो गया. आई कैन शो यू राइट नाउ, आई शोड ऑन द चैट एज वेल कि ये एक वहां पे प्रॉब्लम हो गया है ऑक्सीजन का, यहाँ पे फिर से सप्लाई बंद हो गई है. एंड मैम दैट वाज द लास्ट मैसेज आई हैड फ्रॉम माय फादर. उसके बाद हमने अपने फादर को लिखा कि पापा कहाँ हो, पापा आपको ऑक्सीजन मिला कि नहीं मिला, पापा मैं आपके आ रही हूँ. मेरी सीईओ जो एक सीईओ है विच इज यशार्थ, उनसे बात हुआ था. हिज नेम वाज यतीश, डॉक्टर यतीश जो वहां के इंचार्ज थे. हम लोग वहां पे जल्दी से भाग के गए एलएनजेपी से विमेंस में. हमने बोला कि सर वहां ऑक्सीजन खत्म हो गया. उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर हाई फ्लो ऑक्सीजन है, आ रहा है. लेकिन हमने बोला कि नहीं सर पापा बोल रहे हैं. तो मेरा ब्रदर जो है वो एक रास्ते से पीछे से ऊपर गया जहां पापा का वार्ड था, उसने देखा था. एंड दे वर डूइंग मैनुअल पंपिंग टू पापा, जो एम्बू बोलते हैं. हमको उसने बोला यतीश ने कि एम्बू कर रहे हैं. मैम मुझे बताइए कि नॉर्मल बंदे को एम्बू का क्या मतलब पता है, व्हाट इज एम्बू. मैंने पूछा कहते दैट इज मैनुअल वेंटिलेशन. तो हमने बोला जब ऑक्सीजन है तो मैनुअल वेंटिलेशन का क्या जरूरत है. दे हैड नो ऑक्सीजन. मेरा ब्रदर वहां गया, उसने पापा का मुंह पकड़ा कि ही सर्वाइव. उनका 30 पल्स था. हमारे पास एक 10 लीटर्स का हाफ फिल्ड सिलेंडर था. हम लेके ऊपर भागे पापा के पास कि आप ये लगाइए. उन्होंने वो लगाया, पापा को वो सिलेंडर लगाया. लेकिन वो कितनी देर चलेगा, 30 से 40 पल्स होगा बस उतना. ही कुड सर्वाइव. वो सिलेंडर जीरो हो गया मैम, जीरो. और इनके पास तब तक कोई भी ऑक्सीजन की कुछ नहीं थी. हमारे सामने नीचे 10 मिनट के बाद ट्रक आया है जो इनके प्लांट में जो इन्होंने ऑक्सीजन भरी है. लेकिन इन्होंने ये नहीं सोचा कि उस 10 मिनट या उस आधे घंटे में अगर कोई हाई फ्लो ऑक्सीजन आप दे रहे हैं, आप किसी पेशेंट को दे रहे हैं, अगर उसके साथ ऑक्सीजन खत्म होता है तो क्या सिलेंडर्स का अरेंजमेंट है आपके पास. आपको कम से कम एक बात बताओ, मैं आपका दर्द और गुस्सा समझ सकती हूँ, लेकिन जब हॉस्पिटल को सप्लाई ही ना दी जाए तो हॉस्पिटल भी क्या करे. मैम मैंने मान लिया कि हॉस्पिटल के साथ दिक्कत है, पर मैम हमको अपने पेशेंट हॉस्पिटल के हाथ में छोड़ के जा रहे हैं ना. अगर मेरी मदर बीमार है, फादर बीमार है, तो मैं ये सोच के जा रही हूँ कि मैं यहाँ पे दिन का 40,000 रुपए भर रही हूँ. मैंने 40,000 पर, मैं सरकारी में नहीं जा रही हूँ, मैं प्राइवेट में जा रही हूँ क्योंकि मेरे वहां पे पापा को अच्छी केयर मिलेगी. मैं पैसे का कुछ नहीं देख रही हूँ. मेरे डैड सेफ हैंड्स में है. और उसके बाद अगर उनके पास ऑक्सीजन शॉर्टेज थी, वो हमें कॉल करते कि बेटा सिलेंडर लेके आओ, 1 घंटे का इंतजाम करना है. हम करते कुछ तो कर. मेरे पास मैम खुद एक 45 लीटर का सिलेंडर हमने अरेंज किया था. आज वो सिलेंडर मेरे लिए बेकार है, लेकिन अगर वो मुझे इन्फॉर्म करते कि खत्म हो रही है तो मैं उसको अरेंज करती, मैं उसको लेके आती, मैं उसको देती. मेरे को तो वो मौका भी नहीं मिला. वो मुझे आज मेरी मम्मा एलएनजेपी में. And your mother is battling COVID while your father has died? She does not know anything about him. She does not know anything about him. I can't tell her. She's in LNJP fighting for COVID. We are 3 kids. My brother is 21 years old. My sister is 24 years old. I'm 29. I have my marriage in February. मेरे पापा ने सारी bookings कर रखी थी, सब कुछ. He was so excited. I didn't know. लेकिन हम अपने पेरेंट्स को हॉस्पिटल के हाथ में इसलिए देते हैं कि हमें लगता है कि घर पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो कम से कम वहां तो मिलेगा ना ऑक्सीजन. मैं अपनी मम्मी को बोल के गई थी कि मैं पापा को सही कराने लेके जा रही हूँ, उनको ऑक्सीजन मिलेगी. मेरे पापा को कितना लगा होगा कि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला. आप वो घुटन फील कर सकते हैं. आई वॉज सो पैम्पर्ड डॉटर ऑफ माई फादर एंड आज आई लॉस्ट हिम जस्ट बिकॉज ऑफ दैट शिटी ऑक्सीजन. वो हमें बोल देते 1 घंटे पहले कि आप सिलेंडर अरेंज करो.
मैं जाती, जहां से भी जाती मैं लेके आती, अगर उनके पास नहीं था, व्हाई दे डिनाइड कि नहीं हमारे पास ऑक्सीजन है। मेरी मम्मा अभी एलएनजेपी में है मैम, एंड उनको आईसीयू बेड चाहिए, वी आर नॉट गेटिंग इट, व्हाई देयर आर ओनली 100 आईसीयू बेड्स इन एलएनजेपी, व्हाई देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर देयर, दे नीड टू इंक्रीज इट। मेरी मदर को अभी 16 लीटर पर मिनट पे डाला हुआ है, उनका 88 मेंटेन हो रहा है, अगर उनको 17 लीटर चाहिए होगा तो हमारे पास आईसीयू बेड नहीं है वहां पे, आई विल लूज हर। अगर उनको नहीं मिलेगा मैं कहाँ जाऊं, मैं किसको बोलूं। हम 3 बच्चे पिछले 10 दिन से सिर्फ इन्हीं स्ट्रगल में, सिर्फ रिसोर्सेज के पीछे भाग रहे हैं। अगर हमारे पास रिसोर्सेज होंगे तो हम अपने पेरेंट्स को सेव कर सकते हैं। मैं क्या करूं, मैं किसको बोलूं। यहाँ हम लोग सब इतने हेल्पलेस हैं। हमें अगर कोई बोलता है कि आप सिलेंडर अरेंज करिए, मैं सुबह भीख में सिलेंडर मांग के लाऊंगी, रात को लाइनों में लगूंगी, आप मानेंगे। आई वेंट टू बल्लभगढ़ फॉर फिलिंग दैट ऑक्सीजन सिलेंडर पापा के लिए। मैं सुबह 6 बजे तक लाइन में, अकेली लड़की थी वहां पे, सब लड़के थे पर मेरे डैड है वो। मैं सुबह 6 बजे तक वहां लगी रही, वहां ऑक्सीजन नहीं आई। मैंने 2 प्लांट है, एक भागीरथी प्लांट है, एक हिंदुस्तान कुछ प्लांट है, दोनों में ऑक्सीजन नहीं आई। उसके बाद हमने पापा के लिए जो ये लोग बोल रहे हैं कि रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए, यू नो हाउ मच ब्लैक इज इन द मार्केट, हाउ मच आई हैव पेड फॉर इट, उसमें कितना पैसा मैंने इन्वेस्ट किया, आई डेंट सी पैसा। मैंने अपने पापा को प्राइवेट में रखा, लेकिन प्राइवेट में भी क्या हुआ, अब एलएनजीबी में ऑक्सीजन तो है लेकिन आईसीयू बेड नहीं है, अगर उनको उससे ज्यादा चाहिए होगा तो मैं कहाँ जाऊं। मैं दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि इतनी हाई फ्लो ऑक्सीजन में मैं कैसी, कौन सी ऐसी एम्बुलेंस है इंडिया में, कौन सा वेंटिलेशन बेड है जिससे मैं उनको शिफ्ट कर सकती हूँ। क्या मैं उनका वेट करूं कि अगर वो 18 लीटर पर मीटर पे जाती है या 20 पे मांगती है, 30 पे मांगते हैं और इनके पास आईसीयू बेड नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं वेट करूं अपनी मदर को जाते हुए देखते हैं। हम 3 बच्चे हैं, हमारा क्या होगा। हम लोग, वी आर सो मच shattered from this whole system. Manshi, I'll give you the last word. We're going to get off this program. We're going to try and find your mother a bed, but please, you have to stay strong. You have to stay strong because she doesn't even know about your father, right? Anything you want to say, आखिर में? I just can say, please help me. I need an ICU bed for my mother. I have lost my father. She does not know. Please don't tell her. I just want to get her stabilized first. उसके बाद हम उनको बताएंगे, पर वो पहले प्लीज मुझे उनके लिए बेड चाहिए, मुझे उनको स्टेबलाइज करना है। एंड टू ऑल द पीपल हु आर स्ट्रगलिंग, मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगी, आप लोग सब साथ में आइए, एक दूसरे की हेल्प करिए। ऑक्सीजन सिलेंडर अगर नहीं है या शॉर्टेज हो रही है, एक दूसरे की हेल्प करिए, बिकॉज दिस इज द टाइम वी हैव टू स्टैंड फॉर आवर सेल्फ। आई एम नॉट सेइंग कि डॉक्टर्स आर नॉट हेल्पिंग, आई एम नॉट सेइंग कि आर्मी हेल्प नहीं कर रही है, पर मैं ये कह रही हूँ हमारा सिस्टम पूरा कोलैप्स हो चुका है। मैं 10 डेज से इतना स्ट्रगल कर चुकी हूँ कि मैं जहाँ पे हॉस्पिटल्स की अवेलेबिलिटी दिखाते हैं वहां होती नहीं है, जहाँ होती है वहां दिखाते नहीं है, जहाँ पे ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन बेड इज नॉट अ सोल्यूशन। क्योंकि इस बीमारी में ऑक्सीजन बेड अगर पहले 2 लीटर या 4 लीटर पे चल रही है, धीरे धीरे वो 15 लीटर तक की रिक्वायरमेंट है उसमें। तो हमें हाई फ्लो पाइप वाले बेड्स चाहिए, हमें आईसीयू बेड्स चाहिए। अगर चाइना इतनी जल्दी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकता है, व्हाई नॉट इंडियंस, व्हाई वी आर बिहाइंड इट। एंड जस्ट लास्ट थिंग इज, आई नीड अ बेड फॉर माय मदर, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। मेरे सिर्फ 2 छोटे बहन भाई हैं, दोनों बहुत छोटे हैं, मुझे उनको अकेला बड़ा करना है, लेकिन पहले मुझे अपनी मम्मा को स्टेबलाइज करना है। प्लीज, आई नीड अ बेड।